जैन धर्म खाना भी सिखाता है, पीना भी सिखाता है, चलना भी सिखाता है, सोचना भी सिखाता है। समिति की ओर देखा जाए तो जो 1 नंबर 2 नंबर और थूकना है वो भी सिखाता है। कल चर्चा हुई थी कि निर्जंतु थान विलोक तन मल मूत्र श्लेषम परिहरे। जंतु रहित स्थान को देखकर मल मूत्र और कफ बलगम का विसर्जन करते हैं। कौन? मुनिराज। कैसा स्थान? निर्जंतु। निर्जंतु यानी जंतु रहित, ताकि जीवों की हिंसा ना हो। कल काफ़ी चर्चा हुई थी। पहले जंगल जाते थे लोग तो घूमना भी हो जाता था, है ना। जंगल जाते थे तो कुछ जानवर ऐसे होते थे, आप जाते थे वो सफाई कर देते थे। कुछ जानवर ऐसे भी होते थे, यानी इतने जो लोगों की आज ज़रूरत पड़ रही उतने लोगों की नगर पालिका की ज़रूरत न नगर निगम की ज़रूरत थी, न नगर पालिका की ज़रूरत थी। वो सारा नगर निगम वहीं रहता था और कोई जाता था, सफाई हो जाती थी। तो प्रकृति भी शुद्ध, स्वच्छ, साफ रहती थी और मकान भी शुद्ध, स्वच्छ और साफ रहता था। अब हर घर के अंदर गंदगी भरी पड़ी है। हर घर के अंदर ऐसा कोई मकान नहीं होगा जिसमें गंदगी ना हो। और जिस घर के नीचे इतनी गंदगी भरी पड़ी है तो उसकी जो वाइब्रेशन है, बोलिए काम करेंगी नहीं करेगी? है? मैंने कल बताया था शिलान्यास करते हैं तो शिलान्यास में जमीन में क्या डालते हैं? सोना, चांदी, तांबा, पारा। इसलिए डालते हैं कि उसकी ऊर्जा ऊपर तक रहेगी, उसकी ऊर्जा वेदी में भी रहेगी, उसकी ऊर्जा पूरे मंदिर में रहेगी, इसलिए डाला जाता है। तो यानी जमीन में डाली गई चीज का प्रभाव ऊपर तक आता है। तो जो जमीन के अंदर गंदगी भरी है, क्या उसका प्रभाव नहीं आएगा? इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं? इतने विचार खराब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? उसका कारण सबसे पहले ये है कि घर को गंदा कर दिया। और लोग समझ नहीं पाते हैं कि हो क्यों रहा है। भगवान महावीर से पूछो, एक एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपका। और यहाँ तक बताया कि मल मूत्र श्लेषम, श्लेषम यानी कफ, थूक। यदि कहीं थूकना है तो ऐसा नहीं कि चलते चलते कहीं भी थूक मार दी ना। कहाँ थूकना है? निर्जंतु, जंतु रहित स्थान में, लोगों को बाधा ना हो, वहाँ गंदगी ना हो, ऐसी जगह पर थूकने के लिए भी कहा है। यानी थूकना भी सिखाते हैं कि कहाँ थूकना है। अब आजकल के लोग भी थूकते हैं ना। और वो गुटखा खाने वाले, अरे बोलिए ना, आप लोग तो नहीं खाते? कितने लोग खाते हैं कितने लोग नहीं खाते हैं वो हाथ उठाएं। खाने वाले अपने आप पता चल जाएंगे। कितने लोग नहीं खाते हैं गुटखा? आप गुटखा खाती हो तो हाथ क्यों नहीं उठाया? हाँ, मैं तो यही सोच रही, आप गुटखा खाती हो। अच्छा, यहाँ तो एक भी खाने वाला नहीं है, ना पुरुषों में है। आज से छोड़ दोगे आप? तालियां बजाओ भाई, आज से आप गुटखा छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। गुट खा, गुटक गया, जिसने खा लिया। और गुटखा भी खाते हैं तो खाते भी नहीं है और खाते भी हैं। अब ताज्जुब के बाद देखो, खाते भी नहीं हैं और खाते भी हैं, दोनों बातें। कभी रसगुल्ला खा के थूका है? नहीं थूका है। कभी रोटी खा के थूकी है? अरे बोलिए ना, नहीं थूकी है। कभी दूध पीकर थूका है?
नहीं थूका है, तो ये गुटखा खाकर थूकते क्यों हैं? अब खा रहे हैं तो पूरा अंदर तक ले जाए ना, क्यों बाहर थूकते हैं? खाया है तो खाएं ना, वो अंदर जाता है ना वो बाहर रहता है, मुंह में भरा रहता है और उसका थूक निकाल निकाल के पूरे बाहर गंदगी करते रहते हैं। कहीं सड़क पे चले जाओ, ये थूकने वाले सड़क गंदा कर देते हैं। जो शादी की जगह होती हैं, उनकी जितनी सीढ़ियाँ होती हैं, उन सीढ़ियों के कोने देखो आप, वो गंदा कर देते हैं। यहाँ तक कि सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ेंगे तो वहाँ भी बिना गुटखा खाए नहीं चढ़ते हैं, उसको भी गंदा कर देते हैं। मंदिर जाएंगे तो मंदिर को गंदा करेंगे। ये जहाँ जाते हैं गंदगी फैलाते हैं। खाते क्यों हो? खा रहे हो तो अंदर गुटको ना, मुंह में रखे हैं बस। तो रखने के लिए होता है क्या गुटखा? हाँ, अंदर खाएंगे तो नुकसान होगा, तो मुंह में नुकसान नहीं होगा। कैंसर देखा आपने? जरा कैंसर हॉस्पिटल चले जाना। जो गुटखा खाते हैं उनसे, उनको मेरी प्रेरणा है कि वो या उनके घर वाले सेवा करने के लिए कैंसर हॉस्पिटल चले जाना और वहाँ जाकर देखना कि कितने लोग गुटखा के कैंसर से परेशान हैं। गुटखा खाना छूट जाएगा। यहाँ का कैंसर, लाखों लोग हैं, लाइन लगी है कैंसर हॉस्पिटल में, जिनको ये यहाँ यहीं तो दबाते हैं। वो यहाँ का ये गोल गोल एक रसगुल्ला सा रखा है, ऐसी ये स्किन भी वैसे ही हो जाती है जैसे रसगुल्ला रखा है इनके मुंह में। गुटखा में है क्या, बताइए मुझे, है क्या गुटखा में? तम्बाकू, सुपारी और जहर। हाँ, हमारे विदेश भाई साहब बोल रहे हैं छिपकली की जो पूंछ में जहर निकलता है ना, वो डाला जाता है। आपको मजाक लग रहा होगा, छिपकली की पूंछें निकली हैं गुटखे के अंदर। कई बार होता है कि निकालते निकालते भी एक आध गिर जाती है, तो छिपकली की पूंछ निकली है वो गुटखे के पैकेट में, और एक नहीं 50 बार। क्या खा रहे हो? खाने की चीज खाओ ना, प्रकृति ने दिया तो है इतना कुछ खाने के लिए। तुम्हारे घर वाले इतने व्यंजन बनाते हैं, तुम्हारे घर में इतनी चीजें बनती हैं, खाओ ना, खाने के लिए दिया तो है। गुटखा प्रकृति ने नहीं दिया है, गुटखा तुमने बनाया है। और गुटखा खाने के बाद में आदमी की जो और चीजें हैं होती ना, वो खाना छूट जाता है, और चीजें छूट जाती हैं। यानी कि जैसे उसको रसगुल्ला भी दोगे ना, उसका स्वाद नहीं आएगा, उसको व्यंजन का स्वाद नहीं आएगा, उसका फल फ्रूट छूट जाता है। बस क्या चाहिए उसको? तो सो गए उठे तो गुटखा चाहिए, और रात को सोते सोते भी गुटखा चाहिए। और ये बचपन में शुरू हो जाता है, दोस्तों के बीच शुरू हो जाता है। 2-4 बार तो दोस्त खिला देते हैं, दोस्तों ने तो शुरू करवा दिया, अब तुम भुगतो सारी जिंदगी, खाते रहो तुम सारी जिंदगी। और बड़े प्यार से खिलाते हैं, हाथ में निकालेंगे, ले, वो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं खाता। ए नाटक मत कर, ले ले चुपचाप। प्यार की झिड़की सहन नहीं होती है, लेके मुंह में डाल लिया, वह हो गया शुरू। एक बार जहां तुम्हारे मुंह में गया, 1-2 बार तो गुटखा को पहले तुम खाते हो, उसके बाद गुटखा तुम्हें खाता है। इंसान पत्नी की बात नहीं मानेगा, मगर गुटखे की बात मानेगा। घर में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, घर वाले परेशान रहें, घर वालों को टेंशन दे सकता है, मगर गुटखा नहीं छोड़ सकता है। एक बार जिसने गुटक लिया वो उसको गुटक के रहता है फिर। अरे बोलिए ना, गुटखा खाने की चीज है क्या? पहले तो ये देखो, कितने लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। पहले गुटखा खाया तो उसमें पैसा खर्च किया, फिर कैंसर हुआ तो उसमें पैसा खर्च किया, और बना बनाया मिल जाता, हर दुकान पे मिल जाता है।
बड़े इजीली मिल जाता। अरे इस प्रकृति ने क्या बनाया, सौंफ बनाई है, इलायची बनाई है, सुपारी बनाई है, बनाई तो लौंग बनाई है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई तो है, ये खाओ ना। लेकिन नहीं, आप कहोगे नहीं माता जी उसमें भी वही होता है, तो तुम वही वाला क्यों खा रहे हो, जो डायरेक्ट वाला है वो खाओ ना। जब डायरेक्ट सौंफ मिल रही है खाने के लिए, डायरेक्ट लौंग इलायची मिल रही है खाने के लिए, तो फिर क्यों खा रहे हैं ये सब कुछ। खाना चाहिए कि नहीं, पहले तो हाँ या ना में जवाब दो। नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, थूकने वालों पे तो पैसा लगना चाहिए। अपने अंदर डालो, बाहर गंदगी मत करो, अपने अंदर डालो, अपने पेट में ही करो ना गंदगी। बाहर थूक थूक के गंदा कर देते हैं, कोई पान थूकता है, कोई गुटखा थूकता है। यहाँ भी कितना सफाई रखते हैं, फिर भी एक दो जगह तो दो चार कर ही जाते हैं, आदत से मजबूर है। ये नहीं देखते कि सफाई के स्थान पर सफाई रखनी है, नहीं, वहाँ भी गंदा कर जाएंगे। ये व्यसन है, व्यसन। खोटी आदत को व्यसन कहते हैं। इस गुटखा खाने वालों को रोटी ना मिले तो चल जाएगा, मगर गुटखा ना मिले तो नहीं चलेगा। जबकि गुटखा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बंधुओं, कई लोग आते हैं शिकायत करते एक दूसरे की, माता जी ये गुटखा खाता, इसका छुड़वा दो। मैंने पूछा आप एक दिन में कितना गुटखा खा लेते हैं? कोई कहता है 100 रुपये का, कोई कहता है 200 रुपये का, कोई कहता है 50 रुपये का। अब आप कल्पना करो, एक व्यक्ति यदि 100 रुपये दिन का गुटखा खाता है तो महीने का कितना हुआ? 3000। एक साल का कितना हुआ? 36,000। और 3 साल का कितना हुआ? अरे 1,08,000 यहाँ दान दे दो ना। और 1,08,000 आपने एक साल में दान दिए तो 5 साल में आपका एक कमरा बन जाएगा यहाँ। कितना बड़ा पुण्य का काम हो गया। गुटखा तो शरीर भी खराब कर रहा है, दिमाग भी खराब कर रहा है, जीवन भी खराब कर रहा है, घर वालों से रिश्ते भी खराब कर रहा है, सब खराब कर रहा है। और यहाँ यदि कमरा बनवाओगे तो तुम्हारे घर वाले भी खुश रहेंगे, और जो भक्त आएंगे उस कमरे में रहेंगे वो भी खुश रहेंगे, तीर्थ का उद्धार भी होगा और जीवन भी अच्छा बन जाएगा। अरे बोलिए ना, यहाँ कितने गुटखा खाने वाले बैठे हैं? एक आध तो बैठा होगा, एक आध तो होगा कोई। आपने तो छोड़ दिया। कितना खाते थे आप एक दिन में? 10 रुपए की एक पुड़िया आती है क्या? तो एक ही पुड़िया खाते थे क्या रोज? एक से ज़्यादा नहीं खाते थे? चलो फिर तो आपकी छूट जाएगी, फिर तो ठीक है। जो कम खाता है तो फिर भी संभावना है, लेकिन जिसने अपने जीवन में पूर्ण रूप से उसको आदत ही बना लिया है, उससे उसकी भूख भी मर जाती है। कोई बैठा है क्या यहाँ पे? कौन है? नाम बताओ। हाँ बेटे खड़े हो ना, खड़े। कौन है? तुम हो क्या? अरे इनकी तो शक्ल इतनी अच्छी लग रही, ये थोड़ी खा सकते हैं गुटखा। इधर आओ, इधर आओ। हाँ, कब से खा रहे हो? 10 साल हो, ज़्यादा नहीं है, हो सकता अभी तो संभावना है। तो छूटने की भावना है, छोड़ने की भावना है? नहीं, कम नहीं, खाना ही नहीं चाहिए। कम क्या, जहर जहर कम खाना अच्छा लगता कि ज़्यादा खाना अच्छा लगता? जहर तो जहर है, चाहे कम खाओ चाहे ज़्यादा खाओ। आज प्रभु का आपने अभिषेक किया है, उनका गंधोदक लगाया है, यदि ये काम हो जाए। गोलू कहाँ है? दोनों आ जाओ भाई, दोनों आ जाओ। गोलू, तुम्हारा नाम ही गोलू रख दिया है इन्होंने, आ जाइए। हाँ, तुम दोनों भाई आज आपस में बात कर लो और छोड़ दो, ठीक है? पक्का तालियां बजाओ, आज दोनों छोड़ेंगे। आप दान भले ना करो, मैं दान की बात नहीं करूंगी कि जो खा रहे हो उसे दान करो,
है ना। और जो छोड़ रहे हैं उनको नमोकार मंत्र से मंत्रित हमारी माता जी लौंग देंगी, और एक दिन में 3 लौंग खाना है। जब आपको गुटखे की याद आए तो वो लौंग मुंह में रख लेना, उस मंत्र का असर ऐसा होगा कि आपका गुटखा छूट जाएगा। ठीक है, लौंग लेके जाना, माता जी से ले लेना। ठीक है, आपको एक उदाहरण सुनाऊं। एक व्यक्ति थे, 35 साल से गुटखा खा रहे थे। कितने साल से? 35 साल से। और उनका गुटखा छूट नहीं रहा था। लेकिन एक दिन वो मेरे पास खड़े थे, तो मैंने कहा भाई साहब गुटखा नहीं खाना चाहिए। उनके अंदर एक गुण था, जो माता जी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उनके अंदर ये गुण था। तो मैंने कहा नहीं गुटखा नहीं खाना चाहिए, आपको गुटखा नहीं खाना आज से। उनने मान ली मेरी बात। अब वो 4-5 दिन आए नहीं। अब मैंने कहा मैंने गुटखा छुड़ा दिया है, शायद इसलिए नहीं आए हैं कि वो छूटा नहीं होगा तो आए नहीं है। मैंने खबर भिजवाई, मैंने कहा वो आ क्यों नहीं रहे वो भाई साहब? तो बोले उनको बुखार आ गया। भाई बुखार क्यों आ गया? 35 साल से गुटखा खा रहे थे। अब 35 साल से वो गुटखा खून में मिल गया था, खून में ये जगह उसने पकड़ रखी थी। जैसे ही थोड़ी देर होती तो ये जगह अपने आप ही ऐसे ऐसे होने लगती है कि लाओ गुटखा, लाओ गुटखा। तो अब वो उससे परेशान थे और बुखार उन्हें लगा गया, तबीयत खराब हो गई। लेकिन उनने गुटखा खाया नहीं। उनने कहा माता जी ने कहा छोड़ना है तो छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो 5-7 दिन में जब ठीक हुए तब आए, बोले माता जी मुझे बुखार आ गया था। इतना गुटखा खाते थे कि गुटखा छोड़ने के बाद बुखार आ गया, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया। क्या किया? उन्होंने कंट्रोल किया। कैसे कंट्रोल हुआ? माता जी की बात माननी है, गुटखा की बात नहीं माननी है। अब आप देख लो कि गुटखा की बात मानना ज़्यादा ज़रूरी है कि माता जी की बात मानना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, क्या नाम है? गोलू, मेरी बात मानना ज़्यादा ज़रूरी कि गुटखे की बात मानना ज़्यादा ज़रूरी? पक्का? ठीक है, तालियां बजाओ इसके लिए। तो गुटखा खाने की चीज़ नहीं है। पहली बात कि खाओ फिर थूको। और एक भाई साहब थे, इतना गुटखा खाते थे, इतना गुटखा खाते थे कि सामने वाले यदि सफ़ेद कपड़ा पहन के खड़ा हो तो वो प्रिंटेड हो जाता था। इतना गुटखा खाते थे, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात मानी और गुटखा छोड़ा। ऐसे ऐसे गुटखा खाने वाले जब गुटखा छोड़ सकते हैं, तो ये थोड़ा मोड़ा खाने वाले क्यों नहीं छोड़ सकते? बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ी विल पावर चाहिए। और उस विल पावर को बढ़ाने के लिए मंत्रित लौंग है हमारे पास में। जो भी छोड़ना चाहता हो, अपने घर वालों को छुड़ाना चाहता हो, हमसे यहाँ से लौंग लेके चले जाना और उनका गुटखा छुड़वा देना। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी गुटखा छोड़ सकते हैं। बंधुओं, चर्चा चल रही है थूकना, कैसे थूकना, कहाँ थूकना, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। लेकिन कौन सी चीज़ थूकना? जो हमारे कफ है। अब कफ अंदर डालने की चीज़ नहीं है, इसलिए निकालना जरूरी है, इसलिए थूकना। लेकिन ये नहीं कि गुटखा खा के फिर उसे थूकते रहो। जब थूक नहीं था तो खाया क्यों? जब थूक नहीं था तो खाया क्यों? और खाया है तो थूका क्यों? और थूकने लायक चीज है तो खाई क्यों? जब चीज ही थूकने लायक है, क्या गुटखा खा के कोई अंदर नहीं गुटकता है? क्या करता है? थूकता है। इसका मतलब गुटखा कौन सी चीज है? थूकने वाली चीज है। जब थूक नहीं है तो खाना क्यों? विचार तो करो। खाने की चीजें खाने के पहले, किसी भी चीज के लिए पहले सोचो तो सही कि आखिर खा क्यों रहे हैं, खाना क्यों चाहिए, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इस बात का ज्ञान होना जरूरी है।
और जो गुटखा छोड़ना चाहता हो, ऐसा कोई काम नहीं है कि जो ये काले सिर वाला ना कर सके। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में, कोई काम नहीं है। जब जैन संत 24 घंटे में एक टाइम आहार पानी लेकर रह सकते हैं तो ये गुटखा कौन सी बड़ी चीज़ है। जब ये भोजन छूट सकता है तो ये गुटखा कौन सी बड़ी चीज़ है। जब लोग 10-10 दिन का उपवास कर सकते हैं तो ये गुटखा कौन सी बड़ी चीज़ है। जब लोग 32 दिन का उपवास कर सकते हैं तो ये गुटखा कौन सी बड़ी चीज़ है। जब एक टाइम आहार करने वाला और 500 उपवास करता है तो ये गुटखा कौन सी बड़ी चीज़ है। आचार्य प्रसन्न सागर जी ने किए ना, बड़े वाले सिंह निष्क्रिय व्रत किए ना उन्होंने। जब एक मनुष्य इतने उपवास कर सकता है तो ये गुटखा कौन सी बड़ी चीज़ है। क्यों नहीं छूट सकती ये चाय, क्यों नहीं छूट सकती ये गुटखा, क्यों नहीं छूट सकता ये शराब, क्यों नहीं छूट सकती। कोई बड़ी चीज़ नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस संगत में रहो। जो शराब पीता है उसकी संगत छोड़ दो, जो शराब नहीं पीता है उसकी संगत पकड़ लो, शराब छूट जाएगी। जो गुटखा खाता है उनकी संगत में मत रहो, जो नहीं खाता है उनकी संगत में रहो। अब आप सुबह से मंदिर में आ गए, कितने बजे आ गए थे? 7 बजे आ गए थे, 6 बजे आ गए थे, 7:30 बजे आ गए होंगे। कितने बज गए अभी? 9:45 बज गए। कितनी देर हो गई? 3 घंटे तो हो ही गए ना। 2 घंटे 3 घंटे तो हो गए ना। 3 घंटे से आपको खाने की याद आई, पीने की याद आई, नाश्ते की याद आई, गुटखा की याद आई। हाँ, तुमसे पूछूं, गुटखा की याद आई? नहीं आई ना। यहाँ किसी चीज़ की याद आई कि नहीं आई? क्यों? जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगति करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। भगवान के चरणों में बैठे हो, भगवान का रंग चढ़ा, याद ही नहीं आ रही, भाव नहीं बन रहे, विचार ही नहीं आया कि कुछ खाना भी है, कुछ पीना भी है, और यहाँ से निकलते ही टूट पड़ोगे। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, घर जाके। हाँ, 3 दिन से रोटी नहीं मिली, पूड़ी मिली, 3 दिन से ढंग से खाना नहीं मिला, आज तो अच्छे से खाना खाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ रहो जब तक, साधु संतों के साथ रहो तब तक, खाने पीने की याद भी, इसका मतलब तुम्हारे अंदर शक्ति तो है। क्या? तुम्हारे अंदर शक्ति तो है, उस शक्ति का उपयोग नहीं किया अभी तक। इस शक्ति का उपयोग करो, ये वरदान है ये शक्ति हमारे लिए। त्याग की शक्ति इंसान के लिए वरदान है। एक जानवर जब मन आता है तब खाता है, वो त्याग कर सकता है क्या? उसको साधु संतों की संगति मिल सकती है क्या? उसके अंदर त्याग की भावना आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। किसके अंदर आ सकती है? ये वरदान किसको मिला है कि जो चाहे चीज छोड़ दे? ये वरदान किसको मिला है? मनुष्य को मिला है। तुम कौन हो? मनुष्य हो, और तुम ये कहते हो कि हम ये नहीं छोड़ सकते, हम वो नहीं छोड़ सकते, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो तुम कौन हुए? मनुष्य हुए क्या? अरे बोलिए ना। यदि तुम ये कहते हम इसके बिना नहीं रह सकते, भाई दवाई तो अलग चीज है। देखो, दवाई मजबूरी है, दवाई एक मजबूरी है। आप शौक से नहीं खाते हो, दवाई आपके लिए मजबूरी है। लेकिन दवाई के अलावा आप जो चाहो वो छोड़ सकते हो। ये वरदान केवल मनुष्यों को मिला है, और इस वरदान का उपयोग कर रहे कि नहीं कर रहे? मालूम है कि नहीं कि ये वरदान हमें मिला हुआ है। और त्याग का परिणाम क्या है? सुख इतनी देर से आपको मिल रहा कि नहीं मिल रहा? अरे बोलिए ना। खाने में सुख मिलता कि नहीं मिलता? खाने का सुख तो देखा है ना। आइसक्रीम वाह फेवरेट है, ये मेरा तो फेवरेट है। आपको, आपने उसका सुख तो देखा है, उसका सुख तो फील किया है,
लेकिन 3 घंटे से यहाँ बैठे हो, ये सुख फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप ये महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे कि ये भी सुख है? यदि खाने में सुख है तो त्याग में उससे ज़्यादा सुख है। यदि पैसा कमाने में सुख है तो दान में उससे ज़्यादा सुख है। यदि दान देने में सुख नहीं मिलता तो दुनिया दान नहीं देती। दान देने में भी सुख है। क्यों कर रहे हो? सुख के लिए कर रहे हैं। सुख मिला तभी तो किया। यदि सुख नहीं मिला होता तो क्यों क्या करते? संसार के सुख व्यसन है, व्यसन खींचते हैं अपनी तरफ। अभी 2 घंटा मोबाइल ना चलाओ, 4 घंटा, इधर से निकलते ही ऐसे लगेगा कब मोबाइल चला ले। कितनी देर से रील नहीं देखी, कितनी देर से ये नहीं देखा, ऐसे घुसोगे उसके अंदर कि माँ कहेगी बेटा पानी पी ले, तो अभी रुक जा, रख दे, अभी पी लूँगा। ये भी व्यसन है। क्या है? ये भी व्यसन है। और ये व्यसन किसको है? बड़े लोगों को है। बड़ों को तो है ही है, बच्चों को भी है। स्कूल से आएंगे, ना ड्रेस उतारेंगे, ना जूता उतारेंगे, बस्ते को यूं फेंकेंगे, वो सबसे पहले मोबाइल चाहिए। ना मम्मी चाहिए, ना पापा चाहिए, या तो मोबाइल चाहिए। और मोबाइल ना मिले तो टीवी का रिमोट चाहिए। 5-6 घंटे स्कूल में रह के आए हैं, वहाँ मोबाइल नहीं मिला, 5-6 घंटे टीवी नहीं मिली, अंदर से ऐसी हुड़क उठती है, ऐसी हुड़क उठती है, ऐसी भूख लगती है कि ना कोई नहीं चाहिए घर में। अब आप देखो, प्रैक्टिकल करो कि आप में ज़्यादा ताकत है, आपके प्रेम में ज़्यादा ताकत है, या मोबाइल में ज़्यादा ताकत है? बच्चा किसको मांग रहा है? मोबाइल मांग रहा है, या मम्मी मांग रहा है, या खाना मांग रहा है? ये व्यसन आपने अपने बच्चों को बचपन से लगा दिया। गलती आपकी, आपने मोबाइल दिया, आप खुद चलाती हैं, गलती आपकी है। जब आप नहीं चलाओगे तो बच्चे कैसे चलाएंगे? जब घर में मोबाइल रहेगा ही नहीं तो बच्चे कैसे चलाएंगे? गलती पहले आपकी है। महिलाओं की शिकायत, माता जी ये मोबाइल नहीं छोड़ता है, माता जी ये मोबाइल तुम क्यों रखती हो? वो रखो ना छोटा वाला, जो केवल सुनने के लिए होता है, जिसमें केवल फ़ोन कर लो और फ़ोन सुन लो। तुम क्यों रखती हो बड़ा मोबाइल? और रखती भी हो तो बच्चे के सामने मत लाओ। जब बच्चा घर में रहता है ताला बंद करके रख दो। 2 मोबाइल रखो, एक बच्चे के सामने वाला और एक बच्चे के पीछे वाला। जब बच्चा गया स्कूल थोड़ी बहुत चला लो, उसके बाद ताला बंद करके रख दो। तुम क्यों चलाती हो? तुम दिन भर हाथ में लिए घूमती हो और उसको मना करती हो। एक बेटे को पिताजी कहते, बेटा सिगरेट मत पीना, बहुत बुरी चीज़ है। वो भी कहता है, पिताजी मैं भी अपने बच्चों को यही सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी खुद पी रहे थे। तो जो तुम बच्चों को सिखाना चाहते हो वो तुम्हें पहले करना जरूरी है। अब वो पैदा होता नहीं है, उसके पहले ले मोबाइल ले। बच्चा तुम्हारे पास नहीं आता है, तुम क्या दिखाते हो? अरे बोलिए ना, क्या दिखाते हो? किसने दिया उसके हाथ में मोबाइल? आपने दिया। फिर शिकायत हमारे पास लाते, ये मोबाइल नहीं छोड़ रहा है, ये मोबाइल नहीं के बिना नहीं रहता है। बोलिए ना, व्यसन किसने लाया घर में? फ्री में आया? बोलिए ना, फ्री में आया? नहीं आया। कैसे आया? पैसे में आया। अच्छा, चलता कैसे है बिना पैसे का? हर महीने पैसे लगते हैं। तो बीमारी का साधन कौन लेके आया? और खरीद के लाए, खरीद के। बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, और जिसका दिमाग चलता है, केवल दिमाग ही दिमाग चलता है, शरीर नहीं चलता है, उसका शरीर खराब हो जाता है। अरे बोलिए ना, मैंने कल भी बताया था, मोबाइल
चलता है तो उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, चार्ज से तुम फिर चार्ज कर लेते हो, हैं। मोबाइल चला तो उसने खाया, तुम नहीं चले तो तुम्हें भूख नहीं लग रही, जो चलेगा वो खाएगा। शरीर नहीं चल रहा है, खाने की इच्छा ही नहीं हो रही, भूख ही नहीं लग रही, भूख की दवाइयाँ खा खा के जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर ही नहीं चलाते। और आजकल काम की तो इतनी लड़ाइयाँ हैं, इतनी लड़ाइयाँ, मैंने इतना कर लिया अब तू भी इतना कर, हम दोनों बराबर के हैं, मैं अकेले थोड़ी करूँगी, तुम भी करो काम। काम की लड़ाइयाँ हैं, ये विचार नहीं करते जितना काम करेंगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। क्या? जितना काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। इस बात पे तो विचार ही नहीं है, बस वो हिड़स बोलते, हिड़स। सास भी तो बैठे बैठे खाएगी क्या? वो भी तो करे कुछ। हम अकेले हैं क्या घर में करने के लिए? हम तुम्हारी नौकरानी है क्या? तुम्हारे लिए दिन भर झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, तुम्हारे घर की हम रोटी बनाएं, ये करें वो करें, नौकरानी है क्या? घर में काम कौन करता है? माँ को भोजन, बेटे को भोजन कौन बनाता है? माँ। तुम्हारी नौकरानी हो गई क्या? और जिसके मन में ऐसे भाव आए उसका भोजन का असर खत्म। जो प्रेम से भोजन बनाता है, ममता से भोजन बनाता है, प्यार से भोजन बनाता है और सम्मान के साथ में खिलाता है, उनके घर वाले स्वस्थ रहते हैं। और जो दिन भर किलस किलस के भोजन बनाता है, गुस्सा कर कर के भोजन बनाता है और गुस्सा कर कर के खिलाता है, खुद भी बीमार रहेगा और घर वालों को भी बीमार कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? विवेक पूर्वक जियो, अपनी जिंदगी को बड़ी सावधानी पूर्वक जियो। ये जिंदगी बड़ी कीमती मिली है, इसका उपयोग बड़ी अच्छी तरह से करो, और नहीं करोगे तो बर्बाद तुम्हारा ही हो रहा है। अरे बोलिए ना, हैं? तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? तो आज से सब लोग गुटखे का त्याग, खाते नहीं हो ना? त्याग किया क्या? नहीं किया? आज संकल्प ले लो कि अपने जीवन में, बोलिए, अपने जीवन में हम कभी शराब, सिगरेट, गुटखा और व्यसन की कोई चीज़ें ग्रहण नहीं करेंगे, उसका हम त्याग करते हैं। बोलो बोलो गोलू। हाँ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी। हाँ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो कि आज से आपका इन चीज़ों का त्याग हो गया, खाते भी नहीं हो और त्याग कर दिया। बच्चों ने किया कि नहीं? कर लिया? ठीक है, हाँ, त्याग कर लो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और करने में व्यसन के त्याग का। अठारह घंटे मोबाइल का त्याग, 24 घंटे में से 18 घंटे और काम के लिए ज़्यादा चलाओगे, ठीक है। आपने 18 घंटे मोबाइल का त्याग किया है। हाँ, ये भी हो सकता, जैसे हम भोजन का त्याग करके उपवास करते हैं ना, ऐसे मोबाइल का उपवास भी हो सकता है कि हम अष्टमी चतुर्दशी मोबाइल नहीं चलाएंगे, कि हम रात में नहीं चलाएंगे, 10 बजे के बाद नहीं चलाएंगे, है ना, सुबह मंदिर जाने के पहले नहीं चलाएंगे, क्योंकि एक बार मोबाइल हाथ में आ गया तो मंदिर गया। तो ये नियम होना चाहिए कि जब तक हम मंदिर नहीं जाएंगे तब तक मोबाइल, ऐसा हो सकता है क्या? मंदिर तक का कौन कौन ले सकता है कि मंदिर नहीं जाएंगे तब तक हम मोबाइल व्यर्थ में नहीं चलाएंगे? कोई ज़रूरी बात हो तो अलग है, बाकी व्यर्थ में नहीं चलाएंगे। उठाइए हाथ। मंदिर का नियम, काम की, व्यापार की आदि छूट है, बाकी व्यर्थ की रील नहीं देखेंगे, व्यर्थ में नहीं चलाएंगे, व्हाट्सएप आदि। उठाइए हाथ, कौन कौन नियम ले रहा है? जब तक मंदिर नहीं जाएंगे तब तक नहीं चलाएंगे। बहुत बढ़िया, आपने नहीं उठाया। आप चलाते हो? सुबह मंदिर जाते हो?
नहीं, व्यर्थ में नहीं चलाना, काम की तो छूट है, व्यर्थ में नहीं चलाना। ठीक है, जो टीवी में देख रहे वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया। अच्छा, रात को 10 बजे के बाद कौन कौन त्याग करता है कि रात को 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाएंगे? अच्छे से हाथ उठाओ, बच्चे हाथ उठाएं। 10 बजे के बाद नहीं चलाना। हाँ सुनो, यदि 10 बजे के बाद चलाओ तो क्या चलाना वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, 10 बजे के बाद आपको प्रवचन सुनने की छूट है। मैं आती हूँ ना, आपके मोबाइल में रहती हूँ, आपको प्रवचन सुनने की छूट है बस, बाकी आपको मोबाइल नहीं चलाना। ठीक है, आपने नियम नहीं लिया, मैंने दे दिया, अब मेरी चीज़ वापस करोगे क्या? यदि मैं आपको पेन दूंगी तो वापस करोगे? नहीं करोगे। और नियम दूंगी तो नहीं ना। ठीक है, मैंने दे दिया। बात भी व्यर्थ में नहीं। हाँ, बच्चों आदि से जरूरी बात करनी हो तो कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, चूहा में बिल का, शरीर में दिल का, और कम चलाने में मोबाइल का। बड़ा ही महत्व है। हाँ बच्चे, कम चलाना। ठीक है, हाँ अच्छे बच्चे आए हैं, बहुत अच्छे बच्चे आए हैं। आप लोग भी कम चलाना। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का और गुटखा छोड़ने का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और जगह जगह नहीं थूकने का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का और आने वालों में मुरार का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और आने वालों में गोटे गांव का। बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, भोजन में दाल का और आने वालों में करनाल का। बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का। बड़ा ही महत्व है। गुड़गांव, अच्छा गुड़गांव का। मनुष्यों के अच्छे स्वभाव का, सुधारने में भाव का और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। अरे आप हो अभी। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में साजापुर का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में सागवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जबलपुर का। महत्व है। आगरा, जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में आगरा का। बंडा, गांव में कंडा का, शिखर पे झंडा का और आने वालों में बंडा का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? माता जी, सागर। छिंदवाड़ा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा का। सागर, सागर। शैली में नागर का, पानी में गागर का और आने वालों में सागर का। पशुओं में खुर का, आपके आने में जहाजपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।